एक भक्त से पूछा गया कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, मुझे कैसे देख सकते हैं? तो आत्मा का स्वरूप होता है, लेकिन कैसे देख पाता है? जैसे हमारा हृदय जो है ना वो दर्पण के समान है, तो दर्पण जब साफ हो जाएगा तो आप रूप देख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनने से भगवान इस दर्पण को साफ कर देते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा तो हम अपने आप को देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे। 13वें श्लोक का पुनरावलोकन। आर से रजिस्टर्ड नहीं समझना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। आर मतलब केवल ये कि रिवीजन है कोई हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे, कोई कॉपीराइट नहीं लगा रहे। हे सुत गोस्वामी, वो सब जो हमने आपसे पूछा कि मानव जीवन का परम श्रेय क्या है, शास्त्रों का वह सार जो जीव को संतुष्ट कर दे, भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, वे सब हमको बताइए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, जैसा प्रामाणिक पूर्ववर्ती आचार्यों से परंपरा में आपको प्राप्त हुआ है। वर्णन की बात कर रहे थे। जिन भगवान का अवतार जीवों के कल्याण और भौतिक समृद्धि के लिए होता है। क्षेमाय च भवाय च, कृष्ण कथा जीव के लिए परम कल्याणमय है, उसके स्वरूप में जीव को सिद्ध करने वाली है। यश शब्द जो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आया 13वें श्लोक में, वह श्लोक 16 तक संबंधित है। श्लोक नंबर 13, जिनका यानी यश अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। श्लोक क्रमांक 14, जिनके यश मतलब जिनके नाम से जीव का कल्याण होता है, अभी हम सुनने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 15, यश जिनके प्रभाव से भक्त कल्याणकारी हो जाते हैं। श्लोक 16, तस्य उनकी कथा सुनाइए। यह कहकर भगवान की महिमा का वर्णन करके अपने श्रवण की उत्सुकता को बता रहे हैं। तो मतलब भगवान कितने महान हैं यह घोषित करके वो कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये सब कारण है। देखिए भगवान कितने महान है, ये समझ रहे हैं ना, याद करा रहा हूं। भगवान के संपर्क में जीव कैसे भी आए तो वह मुक्त हो जाता है, इसीलिए भगवान आते हैं जीव की मुक्ति के लिए। भगवान के अवतरण के समय पृथ्वी समृद्ध हो गई थी। भवाय, श्रील सूत गोस्वामी को अंग शब्द से संबोधित करके यह कह रहे हैं कि शास्त्र रहस्य के जानकार होने के कारण आप हमारे समुदाय में प्रविष्ट हो गए हैं, भले ही आप हीन जाति के। मान लीजिए वो कहें कि मैं हीन जाति का हूं तो मैं कैसे उत्तर दूं, तो कहते हैं नहीं, जो भी कृष्ण तत्ववेता होता है वो गुरु है, भक्त है, तो इसलिए आप हमारे ही समुदाय में हैं, इसमें जाति पाति का भेद नहीं है। क्षमाय च भवाय च का अर्थ लिया गया था कि समृद्धि के लिए, और चा का अर्थ था दुख निवृत्ति के लिए। फिर भवाय का अर्थ हुआ था मोक्ष के लिए, और फिर चा का अर्थ था अविद्या की निवृत्ति के लिए। ये सब बातें खाली रिफ्रेश करा रहा हूं। और उसके बाद वक्ता को परंपरा में होना चाहिए, श्रोता को निष्ठा होनी चाहिए वक्ता में और शास्त्र में। ये सब बातें हम समझ, तब हम भागवत को प्रमाणिक रूप से ग्रहण कर पाएंगे। भागवत ही नहीं, अगर आप कोई भी ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको उस वक्ता में निष्ठा होनी चाहिए ना। भागवत में तो और महत्वपूर्ण बात है। अगर विश्वास ही नहीं कि मेरा फिजिक्स का टीचर ठीक पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ कैसे पाऊंगा, बताइए। ये विश्वास है ना कि किताब में लिखा है, जबकि हिस्ट्री में गलत लिखा है, फिर भी विश्वास संग हम उसको पढ़ते रहते हैं, घोटते रहते हैं। हिस्ट्री गलत है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से वो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ भी सही है, सही ऐसे करके। तो टीचर में विश्वास है और पुस्तक में विश्वास, तभी तुम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम आज का श्लोक देख रहे हैं। आज का श्लोक भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। पिछले श्लोक में था क्या, जिनके अवतार से जीवों का कल्याण होता है। अब आज उन कह रहे हैं जिनके नाम से जीवों का कल्याण होता है, कैसे भी संपर्क हो जाए। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब श्लोक अपने जहन में रखने चाहिए, अपने चित्त में रखने चाहिए, ताकि जब करते समय भाई मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को नाम उच्चारण करते रहना चाहिए, उससे जरूर सब कल्याण होगा। तो आप मेरे पीछे बोलिए। आपन्नः संस्कृतिं घोरा, आपन्नः संस्कृतिं घोरा, नाम विवशो गृणन्, यन्नाम विवशो गृणन्, यन्नाम विवशो गृणन्, यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सद्यो विमुच्येत, यद् बिभेति स्वयं भयम्, यद् बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोरा, आपन्नः संस्कृतिं घोरा, यन्नाम विवशो गृणन्, यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो
विमुच्येत ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम् यद्विभेति स्वयं भयम् आपन्नः संसृतिं घोराम् आपन्नः संस्थितिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णन् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यद्विभेति स्वयं भयम् आपन्नः संसृतिं घोराम् आपन्नः संस्थितिं घोरा नाम विवशो गृह्णन् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यद्विभेति स्वयं भयम्। कैसी आवाज आ रही? इन्वर्टर की आवाज आ रही। ठीक है, आप बोलिए। आपन्ना संस्थितिं घोरा आपन्नः संसृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णन् थोड़ा सा सद्यो विमुच्य उच्चारण में मिस्टेक है। देखिए, नाम के बाद हलंत नहीं प्रभु जी। यन नाम, थोड़ा से बोलिए। यन नाम कर देंगे तो आप उसमें हलंत लगा देंगे, तो आप यन नाम विवशो गृह्णन् ऐसे बोलिए। बोलिए। आपन्ना संस्थितिं घोरा आपन्नः संसृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णन् यन, जैसे रामा होता है ना, यन नाम यन नाम विवशो गृह्णन् यन्नाम विवशो गृह्णन् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यद् विभेति स्वयं भयम्। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। आपन्नः संसृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। आपन्नः आपन्नः फंसे हुए संसृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म मृत्यु के चक्कर में घोराम घोरा अत्यंत उलझे अत्यंत उजले यत् जो नाम परम नाम परम विवशः विवशः अनजाने में गृह्णन् उच्चारण करते हुए ततः उससे सद्यः तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है जो बिभेति डरता है स्वयं भयम साक्षात भय। अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी नाम से भयभीत रहता है। संस्कृत के श्लोक को फिर से देखिए। आपन्नः संसृतिम घोराम। संसृति मतलब जो संसरण हो उसका होता रहे, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहे, तो उसमें आपन्नः आ गया है, फंसा हुआ है। जो जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, कौन वो जीव है? हम स्वयं लोग, हम सभी लोग। घोर है मतलब बहुत कष्ट है उसमें, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट है। ऐसा नहीं है कि चक्र बहुत सुखमय है। ये श्लोक आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन इसकी पहली लाइन कितनी गंभीर है। जब मैं इसकी परसों तैयारी कर रहा था, कल भी इसको देख रहा था कितना गंभीर स्थिति है हमारे। इस पे विचार न करने के कारण हम लोग भगवान की शरण में जाते नहीं हैं। ये बहुत गंभीरता से नहीं जाते, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितने कष्ट में हैं बार बार। और ऐसा भी नहीं कि कष्ट अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज सुबह कितनी ठंड थी, इज इट नॉट फ्रीजिंग कोल्ड जिसे कहना चाहिए, और फिर भी व्यक्ति सोच रहा है ये तो नॉर्मल है, इसमें ये तो कौन सी बड़ी बात है। लगातार हम तीनों तापों से हर व्यक्ति दुख भोग रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं ऐसा जीव जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, यन नामः विवशो गृह्णन्। यन आपको है मतलब जिनका,
या जो जिनका आपको याद है ना, यस यस, भले यस यहाँ पे नहीं दिख रहा, यत मतलब यस समझिए, यत मतलब जिनका नाम भगवान, जिन भगवान कृष्ण का नाम विवशता में ग्रहण कर लेता। विवशता समझते हैं, बरबसता मतलब जानबूझ करके नहीं, बड़े प्रेम से नहीं, अनजाने में। विवशता का अर्थ आचार्यगण लिए हैं मृत्यु समय के, जब वो काल के वश में है, उसकी चेतना ठीक नहीं है, उसका मन और बुद्धि ठीक नहीं है, फिर भी विवश होकर के अनजाने में किसी तरह से उसने नाम ले लिया, ग्रहण का मतलब होता है ले लिया, तो ततः सद्यो विमुच्यता, वह व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो जाता है, मृत्यु पास से मुक्त हो जाता है, यमराज जी के पास नहीं जा पाता वो। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं यद विभेति स्वयं भयम। स्वयं भय का अर्थ है महाकाल, मतलब जो सृष्टि के समय, जो सृष्टि के विनाश का समय होता है, जिससे ब्रह्मा जी भी भयभीत होते हैं। ब्रह्मा जी और किसी सी वस्तु से भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी स्वयं भय, यानी स्वयं भयम अर्थात महाकाल, जो ब्रह्मा जी की परमायु है उसको महाकाल कहा जाएगा। वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने वाला है, कोई नहीं बचता उस समय। तो वह सबको भय देने वाला है, लेकिन वह भी भगवान के नाम से भयभीत हो जाता है। इसको आगे आप दूसरे अध्याय 2.3.17 में सुनेंगे कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा में लगता है, कृष्ण नामोच्चारण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको, उसकी आयु को काल नहीं काट पा रहा है। कितना शक्तिशाली है! सबकी आयु काट रहा है ना काल, सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सबकी आयु काट रहा है ना। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की भक्ति करने में लग रहा है, तो अब काल का अधिकार उसके ऊपर नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं कि इन श्लोकों को पढ़ करके, श्रवण करके क्या हमको नाम जप करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? कोई भयानक भूत आपको पकड़ा हुआ है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कोई मंत्र नहीं उच्चारण, अगर मालूम चल जाए कि मंत्र है तो उच्चारण नहीं करेंगे? दिक्कत जानते हैं हमारे संग क्या है? दिक्कत वही भूत वाली है। भूत से जो व्यक्ति भूत से ग्रसित होता है, उसको भूत से डर नहीं लगता है, उसको पता ही नहीं कि भूत ने मुझे कैप्चर किया हुआ है। लेकिन माया रूपी पिशाची हमको ग्रसित की हुई, तभी तो हम भूले बैठे कि मैं कौन। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम अनजाने में भी उच्चारण करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, बताइए। और जो अगर श्रद्धा से नाम उच्चारण करे तो फिर उसको कहना ही क्या। आप समझ सकते हैं कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि अनजाने में कोई उच्चारण करता है तो भय से मुक्त हो जाता है, अजामिल इत्यादि। लेकिन तो फिर कहना ही क्या, क्या मुक्तिनाय जानते ही हैं किम उता, फिर तो उस व्यक्ति का कहना ही क्या जो बड़ी श्रद्धा से विश्वास के संग हरे कृष्ण मंत्र जप करे, भगवान का नाम उच्चारण करे। तो जब इनका नाम इतना शक्तिशाली है तो उन भगवान के बारे में हम श्रवण करना क्यों नहीं चाहेंगे? इससे उनका श्रवण औत्सुक्य दर्शित होता है कि नहीं होता है? इनका नाम इतना शक्तिशाली है, नाम बोलने मात्र से स्वयं काल भी भयभीत हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान की कथा हम जरूर सुनना चाहते हैं। आप हमको जरूर सुनाइए। लिंक्स तो मतलब उसका आशय समझ रहे हैं कि क्यों इस बात को बोल रहे हैं। बाल प्रबोधिनी इसमें वो लिंक बड़ा सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार सभी की समृद्धि के लिए, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, और श्रेय के लिए भगवान का अवतार होता है, यह ऋषियों ने कहा, और इस अवतार काल में उत्पन्न उन फलों को कहा। क्या फल है? क्षेमाय च भवाय च। भगवान का अवतार होता है, जगत में लोग मुक्त होते हैं और उनका भौतिक समृद्धि भी होती है, ये सब कहा उन्होंने। और अवतार के बारे में बताया, यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। परंतु अब देखिए, बहुत ही रोचक वे में बता रहे हैं, परंतु यह प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं तब कौन से फल प्राप्त होते? तो इस समय तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान नहीं है ना, प्रत्यक्ष रूप से मतलब भगवान लीला तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई भगवान का अवतार जब होता है तो लोगों का कल्याण होता है, तो जब भगवान चले जाते हैं वैकुंठ तब लोगों का कल्याण कैसे होता है? तब लोग मुक्त कैसे होते हैं, समृद्ध कैसे हों? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषिगण कह रहे हैं कि अभी भी भगवान के अनंत नाम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भक्त पूछ रहा था, बच्चे पूछ रहे थे, अरे भाई यहाँ पे एक व्यक्ति होता है तो उसका एक नाम है, तो भगवान के इतने सारे नाम कैसे हैं? आप बोल रहे हो, टीचर को पूछा कि आप बोल रहे हो कि भगवान एक है और उनके नाम अनेक हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। जैसे भगवान है, भगवान कृष्ण तो एक है, लेकिन अपने आप को अनंत रूपों में विस्तार किए हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अपने नाम को भी अनेक रूप में विस्तार किया हुआ है। कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, जनार्दन, है ना। इस प्रकार से नाम है भगवान के, वो शाश्वत हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के नामों को यहां रखा गया है। भगवान की तरह भगवान का नाम भी शाश्वत है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी प्रकट होता है। जैसे गर्गाचार्य जी के मुख से कृष्ण नाम प्रकट हुआ, इदानीम कृष्णताम गतः। जैसे भगवान देवकी और वसुदेव के द्वारा प्रकट होते हैं, वह जन्म नहीं ले रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम गर्गाचार्य जी के मुख से इस जगत में प्रकट हो रहा है, कृष्णताम गतः। इस बच्चे का नाम कृष्ण, अब ये कृष्णगता को प्राप्त हुआ, मतलब कृष्ण नाम उसका रखा जाए। तो ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि भगवान के नाम लोगों ने रखे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं कि हम भगवान के नाम कैसे हैं, भगवान की तरह शाश्वत हैं और उनकी सारी शक्तियों से युक्त हैं। उनको प्रकाशित किया गया है शास्त्रों के द्वारा। कृष्ण नाम हम भगवान के, इसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कैसे जानते हैं? हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु के द्वारा दिया गया है क्या? नहीं, महाप्रभु अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। महाप्रभु भी उपनिषद का मंत्र दे रहे हैं। वो भगवान अपने मन से भी कुछ मंत्र बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ही बताया है उपनिषद के माध्यम से। लेकिन बात उपनिषद की ही बताते हैं, शास्त्र की ही बताते हैं। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि अभी भी भगवान के अनंत नाम है और उनके उच्चारण आदि से ही पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है। भले ही भगवान अपने धाम में चले गए हैं, लेकिन उनके नाम उच्चारण से भी जीव सिद्ध हो जाता है। तो इसके भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। जो भगवान की महिमा है वही भगवान के नाम की महिमा है, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में अभिनिवेश डाल के रखी। सारी शक्तियां, एक भी शक्ति नहीं छोड़ी, सारी शक्तियां। और भगवान में कितनी शक्ति होती है विजय प्रभु? अनंत। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता, अरे अनंत शक्ति है तो मैं तुरंत मुक्त होकर भगवान के धाम क्यों नहीं चला गया? ये भगवान का स्वभाव है कि वह अंजीर के पेड़ की तरह अपने प्रभाव को थोड़े समय के बाद दिखाते हैं। भगवान से मेरा मतलब है नाम के प्रभाव। नाम का ये स्वभाव है कि कुछ समय के बाद ही वह फल दिखाता है, ताकि अन्य सिद्धांत भी टिके रहे, नहीं तो कोई कुछ करेगा नहीं इसके अलावा। तो इस प्रकार भगवान के महात्म्य को कहकर उनके यश को सुनने की उत्सुकता का आविष्कार कर रहे हैं इन 3 श्लोकों से, 14, 15, 16। तो देख ही रहे थे, 13 को तो बोला ही, और फिर वही बात आप बोल रहे हैं कि नाम की महिमा है, उनके भक्तों की महिमा है, और उनके अवतारों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, वो 16वें में बोलने वाले हैं। आपन्नः संसृतिम घोराम, तो घोर की व्याख्या कर रहे हैं। घोर अर्थात निरंतर 3 प्रकार के तापों से युक्त। समझ रहे हैं 3 ताप कौन से होते हैं? आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दिए गए, आदि भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए, और आदि आध्यात्मिक, हमारे शरीर और हमारे मन के द्वारा दिए गए। और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी ताप रुक रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होता जा रहा है। और कितने आश्चर्य की बात है ना कि हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। हम लोग ना इस पे मनन नहीं करते, हम लोग बोल देते हाँ हमने सुना है 3 ताप है, 3 ताप है, 3 ताप है। ऐसा लग रहा है कोई दूसरा व्यक्ति भोग रहा है, हम नहीं भोग रहे हैं। है ना? क्या प्रभु जी वही बात बता रहे हो, 3 ताप, 3 ताप, 3 ताप। जरा मनन कीजिए कि इस पे कितना घुसा है हमारे मन में। कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक परेशानी हमारे जीवन में आती है। इसीलिए आप देखिए, किसी भी धर्म में अगर ये बताइए, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि इन तीनों तापों में से किसी एक ताप को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो लोग तुरंत उसके पीछे भागते हैं। देखा है आपने? कहे तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा, तुम्हारा ये दूर कर दूंगा, वो दूर कर दूंगा। वस्तुतः इन तीनों तापों में से एक ताप को थोड़ा कम कर दूंगा तो लोग तुरंत उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम ताप भोग रहे हैं। नहीं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को गठिया का रोग है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी रोग है। अगर कोई व्यक्ति बोल दे या ये प्रचलन हो जाए कि भाई इसका शर्तिया इलाज कर देंगे, तो लाइन लग जाती है उसके यहाँ। क्या हमारे घर भैंस दूध नहीं दिया? प्रभु जी बता रहे कि भैंस ने दूध नहीं दिया। को दूध चढ़ाया, भैंस दूध देने लग गई।
तो मैं 2 दिन आएगा, 2 दिन लगी, 1 साल तक दूध चढ़वाया मैंने। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि भैंस दूध नहीं दे रही तो कहीं पितृ पे उन्होंने चढ़वाया, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद 1 साल तक उस धर्म को करने में बड़ी रुचि है। मतलब 3 तापों से बचने की कहीं भी कोई प्रॉमिस देगा तो व्यक्ति इसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भागवत क्या बोले, तापत्रयोन उन्मूलनम। लेकिन श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके हम जड़ से तीनों तापों को हटा सकते हैं, उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता। अभागे हैं इसलिए सुन नहीं पाते। और ये प्रत्यक्ष है, मैं पहले भी उदाहरण देख चुका हूं। एक व्यक्ति बहुत दुखी थे हमारे ही ग्रुप में, और अब वो बहुत खुश हैं। खुशी की दवाई लेते थे वो, और वो दवा लेना बंद, भागवत श्रवण कर रहे हैं, शोक मोह सब नष्ट हो रहा है ना। नहीं प्रभु जी, मुझे तो लगता है कि क्लास में आते ही 3 ताप शुरू होते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अरे भाई तुम तीनों तापों से तप ही रहे हो, तो क्यों ना कुछ भक्ति की तपस्या करो ताकि सुखी हो जाओ। लॉजिक समझे? तप ही रहे हो, पूरे फ्राइंग पैन तला ही जा रहा है, तो क्यों नहीं कृष्ण भावना की थोड़ी तपस्या ग्रहण करके भगवान के पास वापस चले जाते। संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु लक्षण से युक्त संसार को प्राप्त जीव। संस्कृति समझ रहे, बार बार उसका चक्र की तरह घूमता रहे, संसरण होता रहे, बार 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस प्रकार से जीव उसमें फंसा हुआ है। एक एक शब्द पे काफी कुछ व्याख्या करने की इच्छा हो रही है, और मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूंगा भी। ऐसा नहीं कि समय नहीं हमारे पास है समय। एक भक्त बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे इस बात को कि जन्म मृत्यु रूपी इस समुद्र में हम फंसे हुए हैं, हम गिरे हुए हैं। किस बात का हमको अहंकार होना चाहिए बताइए? हमारी कोई भी योग्यता क्या इस संसरण को रोक सकती है, इस चक्र को रोक सकती है? तो इस पर विचार करके व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए। कोई योग्यता हमारी नहीं जिसपे हमें अहंकार हो, जो हमको इस संस्कृति से रोक दे। अपितु ये अहंकार ही किसी भी चीज का अगर हमको गर्व हो रहा है, तो यही हमको बार बार संस्कृति में डाल रहा है। Does it make sense? Being proud is completely insane. गर्व होना, अहंकार होना, ये मूर्खता है, पागलपन है। समुद्र में जो कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे किस बात का अहंकार होगा बताइए? कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, या मैं और सुंदर हूं, या शक्तिशाली हूं, कुछ भी हो कुछ भी कह लीजिए। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारी वस्तुएं जो हम सोचते थे वो हमारी हैं, हमसे छीन ली जा रही हैं। इवन हमारा शरीर का शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति, सब कुछ छीन ले जाती है। ये मैं अपने जीवन में देखा। अभी बीच में जब बुखार हुआ था, वो अजीब टाइप का बुखार हुआ था ना, पूरा पता नहीं कोरोना था या क्या था, मेरी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई थी बिल्कुल। मैं कुछ अनुवाद वगैरह करना सब समझ ही नहीं पा रहा था गीता में क्या लिखा है। आप देख रहे, छोटी सी बीमारी आपकी सबसे, मुझे अपनी जितनी भगवान थोड़ी बुद्धि, उससे बड़ी आसक्त हूँ कि भाई बुद्धि से भगवान समझ में आती है, गीता समझ में आती है, गायब हो गई थी। कुछ नहीं समझ पा रहा था मैं। तो समझ लेना चाहिए कि जितना समय भगवान ये हमको उपहार दिए हैं, बुद्धि के, बल के, शरीर के, इसे भोगों में न लगा करके, जितना शरीर चलाने के लिए भोग आवश्यक है वो ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हम लोग बहुत खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, संस्कृति में पड़े हुए हैं। लेकिन यदि विवश अर्थात मरते समय, अर्थात काल वशगत अवस्था में, काल आ गया है, अब मृत्यु उसको नहीं एक समय भी देने वाली है, यदि भगवान का नाम उच्चारण करता है तो तत्क्षण संसार भय से वह मुक्त हो जाता है। संसार भय क्या है? ये जन्म मृत्यु का चक्र। यही चीज ब्रह्मा जी भी बोलेंगे, कि श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत सुंदर वो बोलते हैं, कश शमलम सहसैव हित्वा, कि अनादिकाल के जो कलमश हैं वो तुरंत उसको छोड़ करके, अगर भगवान मरते समय भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो तेनैव, श्लोक बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर श्लोक था। ब्रह्मा जी बोलते तेनैव जन्म शतैर, करोड़ों करोड़ों जन्मों के शमलम सहसैव हित्वा, जो उनके शमल हैं, जो कलमश हैं, जो पाप है, वो छोड़ करके भगवान के पास चला जाता है। इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है।
इसी को हमने एक जगह अन्यत्र भगवान की वक्तव्य में सुना था, जहां तक स्मरण आ रहा है विष्णु रहस्य में हमने भक्तों को बताया था इस बात को कि जो व्यक्ति जीवन में भगवान का नाम जप रहा है या मरते समय भगवान का नाम उच्चारण कर दिया तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, या जामिल नारायण नारायण कह रहा था तो प्रभु नारायण भगवान ने कहा, anyway he's a rascal but anyway he's chanted my name so it is my duty to protect him। ये नालायक आदमी है लेकिन इसने मेरा नाम उच्चारण किया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको बचाऊं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा लेक्चर बहुत सुंदर था, तो समझ में आ रहा है। तो सोचिए जब हमारे पास स्वास्थ्य है तो क्यों नहीं हम स्पष्ट रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दवा का हम दवा ग्रहण करते रहे, भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, कितना लाभ होगा। इसीलिए आप देखेंगे मैं जिन लोगों को भी कुछ ट्रेनिंग देने का प्रयास करता हूं, आपको पता है ना कि एक कील पे बार बार क्या हथौड़ा मारता रहता हूं, 16 माला सुबह कर लो, 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 क्योंकि ये हो सकता है हमारी आखिरी सुबह हो। गलत बोल रहे हैं विजय? नहीं हो सकता हमारी आखिरी सुबह। हर भक्त को प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपना भजन सुबह अच्छे से कर सकें, क्योंकि संस्कृति में आप फंसे हो व्यक्तिगत रूप से, आप फंसे हो विजय, मैं फंसा हूं अमरनाथ प्रभु, आप व्यक्तिगत रूप से फंसे। डज इट मेक सेंस? मनोज आप फंसे हो, आप अकेले फंसे हो, आपकी फंसावट अकेली है। परशुराम आपकी फंसावट अलग अकेली है। पार्थ समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मुक्त होऊंगा तो मैं मुक्त होऊंगा, अगर कोई और मेरे संग कोई और होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, मुझे अपने को मुक्त करना है। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वनसेल्फ। सबसे बड़ा कृपा है कि व्यक्ति स्वयं का उद्धार करे, इसलिए सुबह हमें अपनी साधना अपने कल्याण के लिए करनी चाहिए। पहले अपना कल्याण करेंगे, फिजिशियन हील थायसेल्फ। तो ये सारी बातें हमें नाम पे श्रद्धा जागृत कराती है। भागवत की शुरुआत के ही श्लोकों में आप देख लीजिए भगवान के नाम की महिमा है कि नहीं? तो बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए नाम उच्चारण। तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्तिशाली है ये सारार्थ दर्शनी। यह वाक्यांश संस्कृतिम घोराम भयानक भौतिक जीवन, तो इसकी व्याख्या कर दी गई ना, भयानक भौतिक जीवन तीनों तापों से युक्त, विवशः यानी असहाय, और सद्य अर्थात तुरंत अजामिल जैसे व्यक्तियों को इंगित करता है। क्या अजामिल का जीवन भौतिक जीवन अच्छा था? बहुत ही गंदा था, बहुत ही पापी था कि नहीं? पाप में जीवन जी रहा था। और क्या उसने विवशता में भगवान का नाम उच्चारण किया था? अजामिल एक जानते थे, एक ब्राह्मण था जो वैश्या का संग करने लगा, उस कारण से सारे पापों में प्रवृत्त हो गया, और 83 साल की उम्र में उसका आखिरी बच्चा हुआ, उसका नाम था नारायण। और फिर जब 88 साल में वो मरने लगा तो उसने नारायण पुकारा, और यमदूत जो उसको लेने के लिए आए थे वो चले गए। लंबी कथा है, इतनी जल्दी नहीं गए थे, बातचीत हुई थी विष्णु दूतों से, और फिर वो बच गया। उसके बाद उसने क्या किया? फिर भगवान के नाम का ही आश्रय लिया। गौरांग प्रभु कह रहे थे, कुछ लोग कहेंगे ये तो अच्छी स्टोरी है, तो हम भी ऐसे करेंगे, हम खूब भोग करेंगे, उसके बाद एंड में भगवान का नारायण नाम ले लें। तो पता नहीं आपकी मति इस प्रकार से जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं हो सकता हो नहीं जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी नाम की महिमा इस प्रकार से बता रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम पाप करने का या भोग करने का लाइसेंस ले लें, तभी का अपराध बन जाता है। हम लोगों को इसे समझना चाहिए कि हम लोग इस समय सचेत हो जाएं और चेत करके भगवान का नाम उच्चारण करें। देखिए सिद्धांत तो ये है कि जीवन का लक्ष्य यह है कि इस संस्कृति से हम बाहर निकल जाएं। इस संस्कृति में करियर बनाने की कोई बात नहीं बनती। अब वो अलग बात है किसी को सुने या ना सुने, लेकिन जितना हो सके इस संस्कृति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम हियर। हम इस भौतिक जगत में केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। अगर समय व्यर्थ कर रहे होते और अच्छा होता तो अलग बात होती, नहीं तो समय व्यर्थ कर रहे हैं और दुख भी भोग रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि अजामिल जैसे व्यक्ति को इंगित करता है जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, यह भी पता नहीं था, वह तो केवल अपने बच्चे को पुकार रहा था, नारायणाय। जानते हैं इस बात को आप लोग? भगवान के मात्र एक नाम उच्चारण से, अब बड़ा सुंदर बात है, अगर आप श्लोक को वापस देखेंगे तो उसमें लिखा है यन नाम, नाम है एक वचन में,
ठीक, यह भी नहीं है कि यह मतलब नामानी, उनके बहुत सारे नाम बोले तब मुक्त होगा, कहते ना, एक ही नाम। इसीलिए यहाँ पे टीका में कहा गया, देखिए, भगवान के मात्र एक नाम उच्चारण से, यन नाम, एक नाम से, स्वयं भयम, स्वयं भयम जैसे स्वयं भगवान अर्थात मूलभूत भय अर्थात महाकाल यानी ब्रह्मांड के विनाश का कारण भी भयभीत हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड के विनाश के कारण महाकाल है और उससे ब्रह्मा जी भी भयभीत होते हैं। जैसे कोई सर्प किसी के पीछे लगा हो तो क्या वो व्यक्ति भयभीत होगा कि नहीं होगा? ये तो खाली थ्योरी में आप लोग सोच रहे हैं। सर्प को देख के कितना डर होता है हमको, सर्प को देख लेते हैं तो कितना भयभीत होते हैं कि नहीं होते हैं? और कदाचित अगर वह सर्प हमारे पीछे लग जाए तब। एक बार एक भक्त बता रहे थे मुझे कि उनके पीछे कोई सांड दौड़ पड़ा तो उनकी हालत खराब हो गई। हमारा खुद का अनुभव है कि मैं लाल कपड़े में रहता हूं, तो एक यहाँ से जब मंदिर जा रहे तो एक सांड दौड़ा पीछे मेरे, तो फिर मैं उधर चला गया, वाणी आश्रम के अंदर घुस गया था। डर लगता है ना, कोई ऐसे कोई भयानक पशु ऐसे आपके पीछे भाग रहा हो। तो काल सर्प हर देवता के पीछे भाग रहा है, ध्यान देना होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी अमर नहीं हूं, उनको भी भय होता है कि ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाएगी पूरी तो उनको भी नष्ट, उनका भी शरीर, उनका भी लोक सब नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वह भय, वह काल, महाकाल जो सबको भयभीत करता है, वह भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। मतलब जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं वह समझ रहे हैं कि अब हम इस काल के परे जाएंगे, उनके हृदय से भय नष्ट होने लगता है। आप कहेंगे हमारे हृदय से क्यों भय नष्ट नहीं हो रहा? लेकिन आप देखिए, नाम जब करते करते धीरे धीरे मृत्यु का भय भी भक्त के हृदय से चला जाता है। उसे विश्वास होने लगता है, समझ में आने लगता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, अब मैं भगवान के पास जाऊंगा। ये स्वतः भक्ति करते करते धीरे धीरे होने लगता है। फिर मृत्यु और मृत्यु के प्रभारी यमराज का तो कहना ही क्या भाई। आप जानते हो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते और उन 14 मनवंतरों में 14 प्रकार के देवताओं का ग्रुप होता है जो कि उस समय शासन करते हैं। ये समझ रहे हैं, जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। तो हर बार अलग अलग यमराज होते हैं, तो यानी 14 यमराज ब्रह्मा जी के एक दिन में हुए। अगर हम इसी समझावट को समझें, 14 इंद्र हुए, तो कह रहे हैं कि जब महाकाल भयभीत हो जाता है भगवान के नाम से तो यमराज का तो कहना ही क्या। यमराज तो बहुत थोड़े काल के लिए रहते हैं बहुत बहुत भयंकर। इसी बात को यमराज जी ने स्वयं कहा है, न वयम न च वयः, न तो मैं मतलब यमराज, और न वयः, वय मतलब समय, न तो काल और न तो यमराज भक्तों को दंड दे सकते हैं। जो कुछ भी भक्तों के जीवन में सुख दुख आ रहा है वो काल के प्रभाव में नहीं अपितु भगवान की अध्यक्षता में सीधे होता है। समझ रहे हैं? इसको आगे भी आप पढ़ने वाले हो, जब भीष्म पितामह कहेंगे कि अगर कहा जाए कि काल के प्रभाव से पांडवों को दुख आ रहा है तो ये कैसे हो सकता है? भगवान तो स्वयं पांडवों का हित करना चाहते हैं, तो क्या काल भगवान के परे हो गया? ये काल भगवान से अधिक शक्तिशाली हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट सुख दुख आ रहा है वो भगवान की इच्छा से आता है, काल के द्वारा नहीं होता, काल और कर्म के अनुसार नहीं होता है। Does it make sense? Yes. तो यमराज से डरने की भी जरूरत नहीं है, और फिर यमदूतों से डरने की क्या बात करें? स्वाभाविक सी बात है, जब यमराज से ही डरना नहीं है तो यमदूतों से क्या डरना? देखिए जरा, समझिए आप, छठा स्कंद 3 अध्याय में यमराज जी कहते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की अपनी गदा के संग रक्षा करते हैं जो उनका नाम उच्चारण करते हैं। तो अगली बार तुम अगर उनके पास गए तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम मार दी जाओगे, तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यमराज भी भयभीत है। उसके बाद वह अपने ही धाम से, अपने ही धाम का मतलब अपने ही लोक से भगवान नारायण को स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे सेवकों के द्वारा बड़ा अपराध हुआ कि एक भक्त के गले में यमपाश बांध दिया गया, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई महान भक्त आए और हम जान अनजान किसी छोटे भक्त से या नए भक्त से, छोटा भक्त से मतलब नया भक्त है, अगर उसका उनका अपराध हो जाता है तो जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो कहेंगे ना कि ये
अनजान व्यक्ति है, वो नहीं समझ पाया, हमें क्षमा कर दीजिए। डज इट मेक सेंस? उसी तरह से वृत्तस्य अपराध स्वामिनो दंड, वृत्त के अपराध, सेवक के अपराध का दंड स्वामी को मिलता है। इसलिए यमराज जी ने कहा, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे दूतों ने आप एक भक्त के गले में रस्सी बांध दी। देखिए अजामिल जैसे व्यक्ति को यमराज जी भक्त मान रहे हैं, तो सोचिए जो भगवान का नाम उच्चारण नियमित रूप से कर रहे हैं उनको कितना भक्त माना जाएगा। तो दिक्कत यह है कि बद्धजीव होने के कारण हम नाम की महिमा समझते नहीं, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसको सबसे कम महत्व देते हैं, है ना। और न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं या दुनिया की बात बहुत सुनते हैं, जो सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तु है उसको सबसे अधिक महत्व देते हैं। शरीर को सजाना, शरीर की उपलब्धियों में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन शरीर को महत्व है? कोई भी महत्व नहीं। हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, अगर अभी मैं शरीर छोड़ दूं तो तुरंत कहेंगे हाँ ठीक है चले गए प्रभु, चलो भाई इनको यमुना जी ले जाओ, है कि नहीं? आपने देखा था ना माता जी का शरीर छूटते क्या बोला गया? ठीक है, जब शरीर छूटा नहीं था तो क्या बोले थे? पानी पिलाओ, ये रखो, ध्यान रखो। सब जगह यही होता है, देखते हैं कि नहीं हम लोग? आप लोग अपने घरों में देखे हैं कि नहीं देखे? जो व्यक्ति मर रहा होता है कितना ध्यान रखते हैं, और जैसे ही शरीर छूटता है कहते ठीक है चलो ले जाओ जलाने के लिए। सब कोई तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त तुरंत ही व्यक्ति मतलब उसको कोई इसका मतलब दिखा रहा है कि शरीर की कोई मूल्य नहीं है। और अमेजिंग नहीं बोलना चाहिए, आश्चर्यजनक बात है कि आत्मा का पूरा तिरस्कार करके हमारा पूरा जीवन केवल शरीर के ही पोषण में लगाए रखते हैं। ये दुख की बात है। तो खैर हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए, हम पॉइंट का बात खाली ये कर रहे थे कि यमदूत जो है, हम ये कह रहे थे कि भगवान के नाम की महिमा समझ करके, श्रवण करके व्यक्ति भगवान के नाम को अपने जीवन में महत्व देगा। जो लोग सुबह उठ करके नाम जाप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो दिखा रहे हैं भगवान को कि भगवान इस समय जब आप नाम के रूप में मेरे सामने आए तो आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय हमें और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये कि और भी कार्य कर रहे हैं, हरि नाम भी जप कर रहे हैं, तो वह लाभ हमको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा जो हमें भगवान के नाम से प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा कि जब बोला जा रहा है कि अनजाने में भी नाम उच्चारण करने से इतना लाभ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ढिलाई से ही नाम जप करें। कैमुत्य न्याय का अर्थ ये है, मतलब ये है कि जब अनजाने में नाम उच्चारण करने का इतना लाभ है तो जो गंभीरता से नाम करेगा तो कितना लाभ होगा, ये कहने की बात होती है। लेकिन हाँ, इससे ये बात समझना चाहिए कि कभी मन लगता है, नहीं लगता है, कुछ भी हो, नाम उच्चारण करना ही है। दूसरा अर्थ अब मैं जो उसको ले रहा हूं, एक बहुत सुंदर अर्थ मुझे समझ में आ रहा था कि हम लोग भी तो विवश ही हैं, विवश नहीं है? बताइए, अगर हम लोग भगवान का नाम उच्चारण ना करें तो क्या माया हम लोग को छोड़ देगी कि भाई तुम्हारा जन्म नहीं होगा? अच्छा, तुम क्या दोबारा माँ के गर्भ में जाना चाहते हो? वुड यू लाइक टू गो? ये तुम वुड यू लाइक टू बिकम ओल्ड? क्या आप तुम वृद्ध होना चाहते हो? क्या पूछ रही माया? माया तो नहीं पूछ रही ना, और ना कभी पूछेगी। वो तो कोई दया नहीं करने वाली। तो इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करना ही चाहिए, चाहे आपको लगे मैं फंस गया, मैं तो विवश हूं, अब क्या करूं, मुझे मालूम चल गया जगत दुख का घर है, अब मुझे हरे कृष्ण मंत्र करना पड़ेगा, तो भी करो। नहीं चाहते हो भी कर रहे हो, करोगे तो निश्चित मुक्त हो जाओगे। कभी भगवान का नाम विफल नहीं जाता, बस उच्चारण ठीक से करते रहिए। किश किश निश निश मिश मिश नहीं करना होता है, ठीक है। तात्पर्य वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। क्यों श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से ओपन किया? बहुत सुंदर बात है। सभी के परम नियंता है। इस जगत में परम नियंता कौन है? काल, समय सबको नियंत्रण में रख रहा है कि नहीं रख रहा है? उसके भी नियंता भगवान कृष्ण है। इसीलिए प्रभुपाद इस तरह से ओपन करे। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निज शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। इसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या कहना है कि जो लोग दूसरों को भयभीत करने वाले हैं, प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु,
हिरण्यकशिपु की तो यह स्थिति थी, ऐसे भव्य ऊपर करेगा तो ऊपर के देवता जो है घबराने लगते थे, क्या हो गया, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। उसको भी ऐसे फाड़ दिया जैसे एर का घास, आप पढ़ने वाले हो आगे, एर का घास होता है जिसमें एक हल्की सी गांठ होती है, हल्की सी अंदर गांठ होती है, उसको से आसानी से बच्चे लोग फाड़ सकते हैं। उस तरह से उस हिरण्यकशिपु को, जिसका वज्र के समान शरीर था, भगवान ने एक तिनके की तरह फाड़ दिया, जिससे सभी लोग भयभीत थे। भगवान को कोई भय नहीं हुआ, भगवान ने तुरंत उसको फाड़ दिया। हमेशा इसीलिए सुबह हम जब नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे भी असुर जैसे हिरण्यकशिपु जैसे अनर्थों को आप कृपया फाड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। और कंस से किस प्रकार से भयभीत थे, भोजवंशी सारे लोग भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे कंस के भय से। और भगवान क्या, कंस को ऐसे बाल पकड़े, नीचे गिराए और मुक्का मारना शुरू किए, धम 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 धम, और उसने वहीं प्राण त्याग दीजिए। जिससे बड़े बड़े असुर भी नहीं जीत पाए थे, उसको भगवान ने मार दिया। और रावण को तो आप जानते ही, भगवान श्री राम ने अपने बाण से मार दिया था। रावण से सब कितने लोग भयभीत थे। रावण का अर्थ वो किसी को याद है, मुझे लगता है रावण का अर्थ ही है कि दूसरों को रुलाता है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मे बी यही अर्थ है ना, कि दूसरों को रुलाने वाला, भय देने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार के भय, दूसरों को भय देने वाले व्यक्तियों को भी भगवान ने एक क्षण में मार दिया। और इसी प्रकार से महाप्रभु कहते हैं, नाम हईते होए सर्व अनर्थ नाश। इस नाम संकीर्तन से हर प्रकार का अनर्थ नष्ट हो जाएगा। हमें विश्वास के संग हरे कृष्ण मंत्र करना है। भले आज लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए ना, कितने सारे अनर्थ हैं हमारे जीवन के जो नष्ट हो गए, जो हमारे लिए छोड़ पाना बड़ा कठिन होता था, वह भी भगवान की नाम की कृपा से चले गए। तो जब इतना फायदा हुआ है, तो आगे भी फायदा होगा। इस दवा को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उन्हीं में निहित है। इसका अर्थ समझ में आया? बहुत सुंदर लाइन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ये वेबकैम किसका है, तो आप कह सकते हैं मेरा है, उसका है, इसका है, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं। किसी वेबकैम को नहीं देखिए, किसी भी वस्तु को देखिए, फैन को देखिए, स्पीकर को देखिए, धरती को देखिए, तो वास्तविक रूप से किसकी है ये? भगवान की। ईशावास्यम इदम सर्वम, इज इट नॉट? तो ये प्रपात कह रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु के झंझट से उबरा जा सकता है। तो बड़ा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को समझना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग फ्री में भगवान के धाम नहीं जा सकते बिना नामोच्चारण की? वो क्या चाहते हैं कि हम भोग करते रहे, बस कोई तपस्या ना करें, कोई नामोच्चारण ना करें, कोई भक्ति ना करें और ऐसे चले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की भावना ये उचित भावना नहीं है। जो एक प्रॉपर साधन है उसी का आश्रय लेकर के हम भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, अब इससे आसान क्या होगा? हिमालय पे जाना आसान होगा इस समय? मंदिर जाना आसान नहीं हो रहा है, सुबह उठना आसान नहीं हो रहा है, इतनी ठंड लगती है, तो फिर हम बताइए हिमालय कैसे जाएंगे? और क्या हिमालय जाकर के आप भगवान के पास पहुंच ही जाओगे, ये क्या गारंटी है? तो अब इससे ज्यादा कोई आसान तरीका हो नहीं सकता है। अब उसके अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र भी ना कर सके तो क्या कहेंगे? महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग कहते हैं ये मंत्र बहुत छोटा है, बड़ा मंत्र होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये मंत्र बहुत बड़ा है, छोटा होना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? जो मंत्र है वही मंत्र है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने बोली, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम न तत्परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे श्रेष्ठ उपाय सारे वेदों में हमको प्राप्त नहीं होगा। तो बड़े श्रद्धा के संग व्यक्ति को नाम उच्चारण करना चाहिए। तो आप समझे श्लोक को, जिनके नाम उच्चारण मात्र से व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है महान भय से, काल के भय से, मृत्यु के भय से,
वो भी अगर अनजाने में नाम उच्चारण करे तो फिर तो वो भगवान कितने महान होंगे, ये बात बोली जा रही है। कोई भक्त का प्रश्न है किसी का तो हम लोग ले सकते हैं, मैं यहां पे देख लेता हूं। प्रश्न ये है कि अभी तक मैं सोचा करता था कि महाप्रभु ने महामंत्र दिया, लेकिन ये उसके पहले भी था, तो महामंत्र पहले किसने दिया? देखिए, महामंत्र ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन हमेशा से उपनिषद में विद्यमान है, लेकिन महाप्रभु ने इसको प्रकाशित किया इस जगत में। उन्हीं के साथ, एक तरह से कहे उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथ ही हरे कृष्ण मंत्र अवतीर्ण हुआ गोलोक से। हरे कृष्ण मंत्र हमेशा से है, उपनिषद में हमेशा से है, लेकिन महाप्रभु ने उसे बताया। पूछा गया कि कौन सा मंत्र करें, चैतन्य भागवत में आता है कौन सी नाम उच्चारण करें, तो महाप्रभु से पूछा गया तो महाप्रभु ही बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अन्यत्र भी हमने इसके रेफरेंस जब्बा टॉक्स में भी दिए हैं, अनंत संहिता और जगह जगह ये अग्नि पुराण में भी, जहां तक मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र का स्पष्ट वर्णन है। शिव जी पार्वती जी को हरे कृष्ण मंत्र बता रहे हैं, तो ये सब शास्त्र का शास्त्रोक्ति है। दूसरा प्रश्न है कि क्या भगवान के धाम में सभी को एक प्रकार का सुख प्राप्त होता है? क्या अजामिल और भक्त प्रहलाद जी को एक ही आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है? जिसको वैकुंठ प्राप्त होता है उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। सुख सबको बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे मैं चुप रहना चाहता हूं। देखिए, गोलोक की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रेम का आधिक्य है, प्रेम की भी तारतम्यता है। मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता हूं, ये उत्तर आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो समझ में आएगा। उनके रस पे डिपेंड करता है, दास्य रस, साख्य रस, उसमें प्रेम, जो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है वो गोपियों का प्रेम है। लेकिन मैं ऐसा कोई वक्तव्य भी नहीं कहना चाहता कि जो साख्य रस के भक्त हैं उनको कम सुख मिलता है। ये सब अनंत सुख सबको बराबर मिलता है, तो इस प्रकार की व्याख्या मैं कुछ नहीं कह सकता। ये समझावट अभी मुझे पूरी तरह से हुई नहीं है, तो इसलिए मैं, हमको नहीं पता है तो हम गलत ही बोलेंगे। अनंत सुख को कैसे कंपेयर करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आता। सभी को अनंत सुख मिल रहा है, कैसे उसको आप उसको कैसे तोलेंगे, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है ना, सभी को अनंत सुख मिलता है। नियंता का अर्थ क्या होता है? नियंता मतलब कंट्रोलर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत जेल की तरह है, और लेकिन इस जेल में हमें सुविधाएं प्राप्त हैं और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ सुखी हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त हैं और भूल जाते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, समझना चाहिए हमें यहाँ सुविधा किस लिए प्राप्त है, एकदम क्लियर समझना चाहिए। सुविधा दो कारण के लिए प्राप्त है। यदि हम भोग करना चाहें तो भोग के लिए उपयुक्त सुविधा, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सुविधा। दोनों इंद्रिय इसी प्रकार से तो है। आंखों से आप भगवान को भी देख सकते हो, आंखों से भगवान से इतर वस्तु भी देख सकते हैं, कान से भगवान के बारे में भी सुन सकते हैं, और कान से भगवान के से इतर वस्तुओं से भी देख सकते हैं। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं? ये सोचिए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जाने कैसे? भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में श्रवण करके। तो भूल क्यों जाते हैं? उत्तर समझ में आया। उन लोगों का संग करके जो उसको भूले हुए हैं। जो लोग जीवन के उद्देश्य को भूले नहीं हैं, उनका संग करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। विजय प्रभु, समझ में आ रहा है? लेकिन जो लोग जीवन के उद्देश्य को भूले हुए हैं या पूरी तरह से शक्ति लगाए हुए हैं कि हम जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह भूल जाएं, भोगों में लगे हुए हैं, उनका संग हम करेंगे तो फिर हम स्वाभाविक रूप से जीवन के उद्देश्य को भूल जाएंगे। आप देखो, पारायण कर रहे हो बार बार तो कुछ लोग चिपक रहा है मन में कि नहीं? तो जो लोग कभी भागवत के श्लोक को नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ने से याद होने लग जाएगा।
तो इसलिए बार बार जब सुनेंगे समझेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में ये सत्य उतरता है कि मुझे जीवन का उद्देश्य है भगवान के चरणों की प्राप्ति। आप रोज एक ही बात सुन रहे हैं शायद प्रैक्टिकली, लेकिन वही रोज एक बात भूल भी जा रहे हैं, भूल जाते हैं ना। हाँ, ये काम करना, वो काम करना, ये बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी, ऐसे करते हैं। तो इसलिए नामाचार्य हरदास ठाकुर जी ने ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं, ऐसा नहीं है। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेद में नहीं दिया गया है। ये कैसे आप बोल रहे हो कि वेद में नहीं बताया गया है? आप देखिए, यही बात है, आप सही बोलेंगे तो गलत समझावट होगी। क्या बोला गया ब्रह्मा जी ने कि हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ उपाय आपको सारे वेदों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। मतलब है वेदों का सर्वश्रेष्ठ ये बात बोली जा रही है, ऐसा नहीं कि वेद के बाहर बोला जा रहा है। कली संतरण उपनिषद एक वैदिक ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं कि उपनिषद जो है वेदों की परव्यू से बाहर चला गया है, वो अलग से कहीं से लेके आया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ वेदों का एक ज्ञान है ये हरे कृष्ण मंत्र। कोई बात नहीं, समझावट गलत होती है धीरे धीरे। महाकाल समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, शिव जी को भी महाकाल कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि शिव जी नष्ट करते हैं पूरे ब्रह्मांड को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काल भयभीत हो का क्या मतलब है? हमने बताया इसका मतलब है कि काल उनको स्पर्श नहीं करता। यमराज जी की उक्ति मैंने कही थी, न वयम न च वयः, न तो मैं भक्त में को छू सकता हूं, न समय। भक्त आपको वृद्ध होते हुए दिखेंगे, लेकिन वह अब अपने मुक्ति के द्वार के पास जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त होंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। अन्यथा एक समान व्यक्ति जब बुढ़ा हो रहा है और वह वृद्ध हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो काल के प्रभाव में जा रहा है ताकि दोबारा एक उसको जन्म प्राप्त हो। और कदाचित अगर भक्त को जन्म भी मिलता है तो केवल इसीलिए ताकि भक्ति अपने भक्ति फलीभूत हो, उसके फल आए, इसलिए नहीं कि वह कर्मानुसार जन्म ले। ये बातें छठा स्कंद में भी स्पष्ट हो जाएंगी और अन्य टीकों में भी समझ में आएगा। Why has the as in why was the मंत्र रिवर्स? मंत्र को रिवर्स कहा गया, कहां से सुन लिया आपने मंत्र रिवर्स किया गया है? ये हरे कृष्ण मंत्र स्पष्ट मंत्र है। हाँ, रिवर्स्ड बोला रखा है, पता नहीं क्या है। मंत्र रिवर्स कहां किया गया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र है। कुछ लोग जो भी बोलते हो, लेकिन शास्त्र वैसा नहीं बोलता है। उसके पास मेरे बहुत सारे प्रमाण है कि प्रमाणिक जो महामंत्र है वो हरे कृष्ण मंत्र है। ठीक है। हम देखते हैं कि भौतिकतावादी लोगों के पास नाम है, यश है, धन है, तो हम उनसे क्यों आकर्षित हो जाते हैं? क्योंकि आप उसकी तरफ देखते हैं। उधर मत देखिए, जब देखेंगे नहीं तो आकर्षण नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब उधर देखेंगे, अरे कितना सुंदर है, कितना ये है, वो केवल बाहर रूप से चमक दमक दिखा रहे हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। आप पूछ लीजिएगा, टेंशन ही टेंशन रहती। महाराज बता रहे थे, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, अगर मान लो 20 लाख चला गया तो कितना रोएगा ना, उसको नींद नहीं आएगी। एसी चलता रहेगा लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, हृदय जलता रहेगा उसका। और एक रिक्शे वाले को भी नींद बहुत अच्छे से आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे सब रिक्शे वाले बन जाइए, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक चीजें इकट्ठी करने से नींद आती है। अरे आप बताओ परशुराम प्रभु, आपने प्रश्न किया है, आप जिस रूम में सोते हैं उसके ऊपर पक्की छत है कि नहीं है? टीना है, और मुझे सुबह क्यों उठाना पड़ा मंगल आरती के लिए? बढ़िया नींद आ रही थी, बताओ। उतनी ही बढ़िया नींद आ रही थी जो जिस व्यक्ति को जो एकदम पक्के बढ़िया महल में भी शायद नींद आ रही, बहुत अच्छी नींद आ रही थी ना। और आज तो आएगी नहीं, आज आपको मालूम चल गया कि टीना है उसके ऊपर। नहीं है ना, लोहे का बेड है, कोई सोने का बेड तो नहीं दिया गया ना आपको, एक सिंपल सा गद्दा दिया है, फिर भी नींद अच्छी आती है। तो ये देख लेना चाहिए प्रभु जी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का जो सुख है वो बढ़ने वाला नहीं है पैसे इकट्ठा करने से। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा बोला कि सामने से बढ़िया गाड़ी जाती है तो हम सुखी है। आपके पास बुलेट है और हमारे पास पिटपिटिया टाइप की छोटी सी है, आप अधिक सुखी है?
कितना अद्भुत है ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी कह रहे हैं सामने वाले की कार देख करके हम सुखी हो जाते हैं। आपकी अच्छी बुलेट है, जो भी आपके गिफ्ट की गई जो भी है, और हमारे पास सिंपल सी मोटरसाइकिल है या जो भी पिटपिटिया है, कोई नहीं भी है जिसके पास, तो हम तो क्या भाव नहीं महसूस कर रहे। देखिए समझिए मेरी बात को प्रभु जी, इस सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बात बहुत विनोद की हो रही है लेकिन बहुत गंभीर है। जितना कृष्ण कथा सुनेंगे ये ग्लानि खत्म हो जाएगी। मैं जब एक क्लास खत्म करके अगली क्लास तैयार करता हूं, जब आचार्यों की बात सुनता हूं, मुझे लगता है कि पूरी रात पढ़ते रहना चाहिए। मैं अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि एक ही श्लोक तैयार करूंगा, नहीं तो मैं करते करते ब्रेक मारते मारते भी 11 बज जाता है। इतना सुंदर कृष्ण कथा है। परीक्षित महाराज की बात सुनना चाहिए, उनसे बड़ा कोई महान नहीं है। वो पूरे विश्व के राजा हैं। वो कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैं केवल जला हूं, केवल जला हूं, केवल जला हूं। मां के गर्भ में तो जले ही थे ब्रह्मास्त्र से, और पूरा जीवन जला हूं। अरे जले कैसे, आप तो पूरे विश्व के राजा है। नहीं, मुझे कृष्ण कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला, और आज आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूं तो मैं अमृत पान कर रहा हूं। तो वहीं से उनका अनुभव लेकर समझ लेना चाहिए कि कृष्ण कथा ही जीव को सुखी करने वाली। भौतिक वस्तुएं कभी सुखी नहीं कर सकती। केवल हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है, वो ठीक है, लेकिन कभी हम सुखी नहीं हो सकते बिना कृष्ण कथा के। आप सोचो, आप लोगों को शायद लगता होगा रोज क्लास सुनना है, ये क्यों करना है। एक चीज है, कल से मैं अगर ये कह दूं कि नहीं आपको कुछ भी नहीं करना, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रसाद खाना है, सुखी हो जाएंगे आप? बताइए प्रभु जी, कि ना जप करना है, ना आपको मंगल आरती जाना है, ना कथा सुननी है, कुछ भी नहीं करना, केवल खाना खाई, कोई सेवा भी नहीं करनी। बताइए खुश हो जाएंगे उद्धव प्रभु आप? तो अब इस समय भी देखिए, ये जीव गोस्वामी बात कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति के समय में भी हमको रस है, बस दिखता नहीं है हमको। समझ रहे ना मेरी बात? कृष्ण कथा के बिना, कृष्ण नाम के बिना, भक्ति के बिना जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। ठीक है ना? बल्कि भक्तों को देखना चाहिए कि अरे भक्त कितने सुखी हैं भक्ति करके, तब हम भी फिर भक्ति करेंगे। इसलिए भक्त दिखने चाहिए। ठीक है, ओके, यहां तो और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे, और नहीं है कोई प्रश्न, तो हम लोग जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।